गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। लेकिन अभी मैं 8 दिनों से गई थी बाहर, ट्रिप पे गई थी पूरी फैमिली के साथ, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, उसके बाद हरिद्वार। मतलब मुझे 8 दिन वहां पे लग गए, तो इस वजह से मेरी स्टडी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। क्योंकि मैं वहां बुक्स तो लेके गई थी, लेकिन वहां पे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह से लेके जाना था, फिर शाम को रिटर्न वापस आना। मतलब आप मेरे व्लॉग देखोगे, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद वो व्लॉग शेयर करना स्टार्ट करूंगी। करीब 4 से 5 व्लॉग होंगे, वो भी आएंगे। लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ तो घर पे इतना सारा काम था, कभी कुछ, मतलब जो कपड़े लेके गए वो भी आके धोना, घर भी पूरा गंदा हो रहा था तो उसको भी क्लीन करा। मतलब इतना ज्यादा काम का लोड, ऊपर से वैष्णो माता जी की चढ़ाई करी तो वो भी थकान थी, और वहां का मौसम भी चेंज हो गया था, इस वजह से गला भी खराब हो गया था, फीवर भी आ गया था। मतलब काफी चीजें बदल गई, तो इस वजह से ब्लॉग भी मेरे कभी कोई दूसरे आ रहे थे, कभी दूसरे आ रहे थे। तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरे भाई बहन सब्सक्राइबर हैं, उनको लगता होगा कि पता नहीं ये कैसे व्लॉग आ रहे, कौन से व्लॉग आ रहे, कहाँ से आ रहे, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। जो भी मैं अपडेट कर पा रही थी वो मैंने अपडेट किया, लेकिन अब से मैं रहूंगी रेगुलर, क्योंकि मैं रिटर्न आ गई, घर के काम भी हो गए और मेरी ट्रिप भी बहुत अच्छी रही। माँ वैष्णो जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, शिवखोड़ी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए, साथ में गंगा जी भी नहाई और मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन भी करे। सब मतलब फैमिली के साथ ही, तो काफी अच्छा लगा और काफी एंजॉय भी किया। तो वो ब्लॉग आएंगे बाद में। अभी आ गई मैं वापस घर, तो अपने काम मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। ओम का स्कूल भी गैप हो गया था, तो ओम को भी स्कूल कर नहला के धुला के तैयार करके भेज दिया है, लंच वंच पैक करके। यहाँ पे मैं फाइनली अपनी बुक्स लेके बैठी हूँ और काफी दिन बाद मैं बुक्स लेके बैठ पा रही हूँ। वैसे मैं काम कर रही थी, 1-2 घंटे के लिए मैं पढ़ती थी, लेकिन इतना जैसे मैं अपना रूटीन बना के चलती हूँ कि मैं 3 घंटे 3.5 घंटे अपने कंप्लीट करती थी रेगुलर बेस पे, वो नहीं हो रहे थे। मैं कभी रात को बुक्स लेके बैठी तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, या फिर मैं दोपहर में अपना पूरा काम करके थक चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं लेट के ही पढ़ लूँ, तो मैंने वो पढ़ा, पर वो मैंने कहीं शूट नहीं करा और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। सो उसके लिए आपको बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। लेकिन अब से मैं रेगुलर रहूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी जर्नी से थोड़े से आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ डेली आप अपडेट कर रहे हो कि आप सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपकी जर्नी कैसी चल रही है स्टडी की। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होता। और आप तो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, तो लोगों को तो लगता ही होगा कि मतलब क्या अपडेट दे रही हैं, कभी कुछ और दिखा रही हैं, कभी कुछ और। सो अब रहूंगी रेगुलर। और आज मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ साहिल सर से मैथ, जो मैंने पेड क्लास ली थी। और आप लोगों के क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं कि आप मैथ कहाँ से ले रही हैं, इंग्लिश कहाँ से ले रही हैं। तो जो लोग न्यू हैं उनको बता देती हूँ, बाकी मेरे जो भाई बहन हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं मैथ ले रही हूँ साहिल सर से, पेड क्लास लिया है मैंने। और नीतू मैम से मैं क्लास ले रही हूँ, वो भी मैंने पेड क्लास ले रखी है, तो मैं उससे अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं मैथ साहिल सर से ले रही हूँ, उनका भी एक ऐप है, वहां से मैं पढ़ती हूँ। और रीजनिंग और जीएस वो मैं अपने सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि जीएस तो ऐसा टॉपिक है कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करके भी कवर कर सकते हैं। सो मैं भी वही कर रही हूँ। मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको भी जो भी सर से, मतलब जोन से सर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको देखने में अच्छे लगे, कहने का मतलब ये है कि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, उन्हीं सर से पढ़े। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि आप साहिल सर से पढ़े या नीतू मैम से पढ़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये बात है कि नीतू मैम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, साहिल सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो ये फोर्स नहीं है कि आप उन्हीं से पढ़े, आपको जोन से सर से अच्छा लग रहा है, आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से आप क्लास लें और वहीं से आप पढ़ें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर किसी का माइंड अलग है और किसी का बताने का तरीका हमें समझ आता है, किसी का समझ नहीं आता है। तो इस वजह से आप फोर्सफुली नहीं कि आप किसी को देख के आप अपने क्लास अटेंड करें, आप अपने हिसाब से चलें, मेरे और या फिर किसी और के हिसाब से नहीं। सो मैंने अपनी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। आज बस मैं 2 ही घंटे पढ़ी, क्योंकि अभी भी थकान है। तो मैं यहाँ पे वापस आई और इतने सारे बर्तन पड़े थे, ये मुझे धोने हैं।
दोपहर के 3 भी बज चुके थे और ओम भी अभी रिटर्न आने वाला है स्कूल से, तो उसके लिए भी कुछ बना के रख दूं और ये सारे बर्तन पड़े इनको भी रख दूं। लेकिन आपसे प्रॉमिस है कि रेगुलर व्लॉग जरूर आएगा।